नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, नॉन टेट शिक्षक और पूरे भारत के नॉन टेट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और बहुत बड़ा आदेश आया है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। उसमें कहा गया है कि नौकरी में रहने के लिए शिक्षकों को टेट क्वालिफाई जरूरी। जी हाँ, यदि आप शिक्षक हैं और टेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है या आप रिटायरमेंट ले लें। ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आया है और पूरे शिक्षक जगत में इसे भूचाल मचा हुआ है। इस पे बात करेंगे और इस खबर की पड़ताल करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस खबर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आखिर ये मामला आया कहां से, मामला ये उठा कहां से, कौन सा ऐसा केस है जिसपे डिसीजन ये आया है। पहले देखते हैं कि सच्चाई क्या है और खबरें सोशल मीडिया पे घूम क्या रही है। चलिए देखते हैं। यह खबर है आपको लॉयर्स डायरेक्टरी इंडिया की तरफ से एक खबर प्रकाशित की गई जो पूरे आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है। यह आपको उनके ट्विटर हैंडल पे कहा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए, ध्यान रखिए यहां रखने की जरूरत है कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने यानी सर्विस में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य योग्यता घोषित किया है। ध्यान ये रखना है कि हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ऊपर से कोई कोर्ट है नहीं। यदि आपको सेवा में बना रहना है तो टीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको पदोन्नति चाहिए तब भी टीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। और यह फैसला सैकड़ों शिक्षकों को प्रभावित करता है। सैकड़ों नहीं, ये लाखों को प्रभावित करेगा। अब यहाँ के आगे को क्या कहा गया है कि टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य होगा। यूं कहें कि यदि आपकी सेवा 5 वर्ष से कम है तो आपको टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपकी सेवा की अवधि जो है 5 वर्ष से अधिक है आपको टेट देना होगा। और नहीं देने की स्थिति में क्या होगा आइए देखते हैं। फैसले के अनुसार जो शिक्षक टेट पास करना नहीं चाहते हैं वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम टेट नहीं दें तो आप ऐच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं या आप अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं। और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में केवल 5 वर्ष शेष हैं वे बिना टेट के भी सेवा में बने रह सकेंगे। इसमें 2 कंडीशन है। यदि आपकी सेवा 5 वर्ष प्लस है या 5 वर्ष है तो 5 वर्ष प्लस है तो आपको देना पड़ेगा टेट सेवा में बने रहने के लिए, नहीं तो आपकी पदोन्नति प्रभावित होगी, सेवा से आपको हटा दिया जाएगा। ये एक खबर है। इसके अलावा क्या सिर्फ यही खबर है जिसके हवाले से पूरे सोशल मीडिया में पूरा हंगामा मचा है? चलिए और भी देखते हैं। जी हाँ, खबर और भी है। ये खबर बार एंड बेंच के माध्यम से, ये चूंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं और ये आपको न्यायालय और न्याय प्रक्रिया के बारे में पूरी जबरदस्त सूचना ये प्रकाशित करते हैं और बहुत बड़ा पोर्टल है ये सब चीज। इनके अपने पोर्टल भी है। यहाँ क्या कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 1 रूल्ड दैट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कंटिन्यू इन टीचिंग। यहाँ कह रहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये मैंडेटरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। टू कंटिन्यू टीचिंग यानी पढ़ाई, आपको टीचिंग जारी रखने के लिए, टीचिंग सर्विस यानी सेवा, शिक्षक की सेवा या शिक्षा की सेवा जारी रखने के लिए, और या टू सीक प्रमोशन यानी आपको पदोन्नति के लिए। जो वही बात कही गई यहां अंग्रेजी में कहा गया। आगे क्या कहा गया है? Patently, the question of whether state can mandate state for minority institution and how it would affect their right was referred to a larger bench। चूंकि यहाँ कहा गया है कि अगर कोई माइनॉरिटी वाली स्थिति में है उसको रेफर किया जाएगा लार्जर बेंच में। मेन कहानी आपकी यहीं से निकल के आई है कि आप अगर सेवा में बना रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ किया जाएगा। आगे कहा गया कि द बेंच हाउएवर प्रोवाइडेड रिलीफ टू द टीचर हु हैव ओनली 5 years टू रीच देयर एज ऑफ सुपरवेशन यानी रिटायरमेंट एंड डायरेक्टेड टू दैट दे मे कंटिन्यू सर्विस। वही बात कही गई है जिसकी रिटायरमेंट की अवधि जो है 5 वर्ष से कम है या 5 वर्ष है वो अपनी सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिसकी सर्विस 5 वर्ष से अधिक है उनको टेट देना मैंडेटरी है। 2 खबर मैंने आपको दिखाई और दोनों के दोनों आपको एक बहुत रिलायबल और रिनाउंड ट्विटर हैंडल्स है। क्या उसके अलावा ये स्थिति बनी कैसे है, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए जरा हम उसको देखते हैं। और एक बड़े और सीनियर वकील के माध्यम से ये हम आपको जानते हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा क्या है कि ये जो मामला बन के आया है ये मामला है तमिलनाडु और महाराष्ट्र के समेत
तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई शिक्षकों के समूहों ने, यानी बहुत सारे शिक्षकों समूह के कहने का मतलब है संगठन ने, संघों ने टेट की अनिवार्यता के विरोध में याचिका दायर की थी। बहुत सारे, बिहार से भी बहुत सारे ऐसे संगठन जिसके नाम लिए जा रहे हैं कि उन्होंने भी कहा था कि टेट की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तमिलनाडु और महाराष्ट्र का इस जो डिसीजन और आया है, मैंडेट आया है और जो न्याय निर्णय आया है, उसमें तमिलनाडु और महाराष्ट्र को यहाँ हाईलाइट किया गया कि वहां के शिक्षक संगठनों ने टेट की अनिवार्यता के विरोध में याचिका दायर की थी और ये उल्टा पड़ गया। अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एनसीटी आपके तहत टेट परीक्षा की अनिवार्यता को सही माना है। यानी एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं, उनके जो टर्म्स हैं, उनकी जो गाइडलाइन है, उसकी अनिवार्यता को सही माना है। यानी आपको टेट देना पड़ेगा। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आपको टेट देना पड़ेगा। वहां यह ध्यान रखना है कि आपकी सर्विस 5 वर्ष है या 5 वर्ष से कम है। 5 वर्ष से अधिक है तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप रिटायरमेंट लीजिए और या आइदर रिटायरमेंट लीजिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। 5 वर्ष से कम है तो आप सेवा में बने रह सकते हैं। उसके बाद ये आखिर ये टेट है क्या? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता कब कब है और किन किन कंडीशन में होता है? क्या राज्य सरकार भी कराती है? इसको जरा देख लेते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये क्लास 1 से लेके 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए कंपलसरी एग्जाम है। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको टेट को हम लोग कहते हैं। और यह केंद्र भी कराती है और राज्य दोनों कराती है। केंद्र जो कराती है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल टेट कहते हैं। और स्टेट जो कराती है उसको टेट कहते हैं, कहीं कहीं इसको स्टेट भी कहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है 1 से 5 के लिए पेपर 1 होता है, एक होता है 6 to 8 के लिए पेपर होता है। ये पूरा का पूरा टेट का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं, चूंकि हमने तो ट्विटर हैंडल से बताया, क्या इसको अखबारों ने भी प्रमुखता दी है? जी हाँ, इसको अखबारों ने भी प्रमुखता दी है। आज बड़े प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पोर्टल पे इस चीज को, चूंकि अखबार में कल छपने जा रहा है, लेकिन आज वो पोर्टल्स, अपने जो वेब पोर्टल्स है उस पे भी इसको उन्होंने जगह दी है। तो चलिए देखते हैं और इसकी प्रामाणिकता को समझते हैं। इसको कैजुअल नहीं ले सकते हैं, मैं इसीलिए इन सारी चीजों की प्रामाणिकता को आपके सामने लेके आ रहा हूं कि आपको स्टेट परीक्षा देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जैसे भी टेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज होती है, चाहे सीटेट हो स्टेट हो, आप इमीडिएट उसको भरिए और दीजिए। सीटेट साल में 2 बार कराए जाते हैं, ठीक है, दिसंबर और जून के आसपास। उसके अलावा सरकार, जो राज्य सरकार है, ये भी टेट आयोजित करती है। बिहार में भी टेट होता है, लेकिन साल में 2 बार मैंडेटरी रूप से, अनिवार्य रूप से 2 सीटेट होते हैं। तो आप उसको देकर भी अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या खबर इसको बड़े बड़े अखबारों ने जगह दी है जिससे इसकी प्रामाणिकता साबित होती है। तो चलिए जरा हम उसको भी देखते हैं। हिंदुस्तान ने भी इसको जगह दी है और इसको जगह उन्होंने दी है, जो टाइम जो है 5:39 पर 1 सितंबर को दी है। और चूंकि ये आज की ही खबर है, इन्होंने कहा है कि टेट परीक्षा बिना नौकरी या प्रमोशन नहीं। शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगी छूट। और किन्हें मिलेगी छूट, जिसकी हमने जानकारी दी है। यहाँ कहा गया है कि शिक्षा जगत में जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अब अनिवार्य कर दिया है। यानी अब अनिवार्य है, तभी कोई शिक्षक सेवा में बना रह सकता है या प्रमोशन पा सकता है। अब देखिए, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जिसको मैंने आपको बताया है, जो आपको ट्विटर हैंडल से जिसको बताया, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा है कि जो शिक्षक अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक 5 साल दूर हैं, उन्हें राहत दी जाएगी। यानी 5 साल से कम है, ऐसे शिक्षक बिना टेट पास किए आपको सेवा में जारी रह सकते हैं। जिन शिक्षकों के पास 5 साल से अधिक की सेवा शेष है, अब वो क्या कर सकते हैं? शेष है, वे ऐसा नहीं कर सकते, यानी वो सेवा में आपको नहीं बने रह सकते हैं। उनको आपको सेवानिवृत्ति लेना पड़ेगा या आपको टर्मिनल बेनिफिट्स लेना होगा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेना होगा। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या कहा है इस अखबार पोर्टल ने, जो हमने अभी ऊपर देखा है। इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? टीटी जो है जरूरी क्यों है? यहाँ कहा है कि दरअसल एनसीटी ने साल 2010 में तय किया था कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता तय की जाए। इसके बाद ही टीईटी को शिक्षक भर्ती की अनिवार्य शर्त बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब इसे और सख्ती से लागू कर दिया है। पहले से एक नियम था, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको रियायत दी गई थी, लेकिन अब क्या किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है, ये आपको इसमें सख्ती उसको प्रदान कर दिया। अब क्या है, यहाँ गौरतलब है कि यह फैसला उन याचिकाकर्ताओं पर आया है जो अलग अलग राज्यों, खासकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से दाखिल हुई थी। इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि क्या बिना टीईटी पास किए भी शिक्षक बने रह सकते हैं या प्रमोशन पा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के बिना यह संभव नहीं है। ये तो हिंदुस्तान ने कहा है। चलिए एक बड़े अखबार को देखते हैं। ये अखबार है आपको भास्कर ने भी इसको क्लियर कहा है। यहाँ कहा गया कि नौकरी में रहने के लिए
टीचरों को टेट क्वालिफाई करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट। आगे भी इन्होंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया है, उन्होंने भी यहाँ बेंच बार एंड बेंच वाले को ही कहा है। यहाँ क्लियर वही सारी बातें वही कही गई हैं कि जो आपको मैंने शुरू में बताया है। यहाँ आपको उन्होंने जो विराग गुप्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनकी बात भी कही गई है। यहाँ अब एक चीज यहाँ जो वहां था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसले। अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट ने कहा है कि ये निर्देश जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता है, या होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। माइनॉरिटी जो मदरसा इत्यादि जो है उस पे होगा या नहीं, इसका जो फैसला है मैं वो आपको बड़ा बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको हमने आपको बताया है। टेट क्या है इसके बारे में भी हम आपने बता दिया कि टेट आखिर क्या है, कौन कौन सी जगह उसकी परीक्षा होती है, कौन कौन कराता है, ये कुल मिला की सारी बातें थे। और क्या है पूरा मामला। अब आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(1) के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित की गई है। आरटी एक्ट के अनुसार एनसीटी ने यहाँ जो है 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना आपको जरूरी है। ये पूरा का पूरा आपको खबर जो है जिसको मैंने आप तक बताया और आप तक ये लेके मैं आया। अब आपको सतर्क हो जाना है। कहना यह है कि सीटेट अगर होता है दीजिए और अपने आप को सेव कर दीजिए। ये आपकी नौकरी जो है 5 साल से अधिक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ना ख्याल रखें। जय हिंद।